जी ओम नमः शिवाय एंड वेलकम टू दिस सेशन जहां हम बात करेंगे कि आपके आने वाला वर्ष 2024 कैसे रहेगा आपकी कुंडली के माध्यम से। इसका जो हम चयन करेंगे एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी को दोनों को मिक्स करके करेंगे। तो आप लोग अपनी कुंडलियों में देख सकते हैं कि आने वाला जो वर्ष है वो कैसा रहेगा। एस्ट्रोलॉजी जैसे आप लोगों को पता है, it is the science that will tell you how to lead a life which is more meaningful। और जो न्यूमरोलॉजी है, that is the science of connectivity। और जब आप इन दोनों साइंसेस को जोड़ देते हो, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी को, तो आपको अपना सोल पर्पस लाइफ का पता चलता है और प्रारब्ध क्या है आपकी जिंदगी का, वो आपको पता चलता है। जैसे एस्ट्रोलॉजी में भी हमारे 9 ग्रह होते हैं, ऐसे ही न्यूमरोलॉजी में भी हमारे 9 नंबर होते हैं, 1 से लेके 9 तक। और ये सारे जो उनसे नंबर्स होते हैं, ये कोई ना कोई प्लैनेट्स को एसोसिएटेड होते हैं हमारे। तो जो 1 नंबर होता है वो सूर्य देव का होता है, 2 नंबर होता है वो चंद्रमा का होता है, जो 3 नंबर होता है वो बृहस्पति देव का होता है, जो 4 नंबर होता है वो राहु देव का होता है, जो 5 नंबर होता है वो बृहस्पति जो बुध देव का होता है, जो 6 नंबर होता है वो शुक्र का होता है, 7 नंबर केतु देव का होता है, 8 नंबर शनि देव का होता है और 9 नंबर मंगल देव का होता है। तो जो हमारा ये बर्थ नंबर होता है, जिस भी दिन आप पैदा होते हैं उसको हम बर्थ नंबर बोलते हैं। मान लीजिए आप 13 तारीख को पैदा हुए तो 1+3 = 4, तो राहु देव का नंबर हो जाएगा। तो पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आप अपना बर्थ नंबर क्या होता है और आपका डेस्टिनी नंबर क्या होता है। तो आपका डेस्टिनी नंबर टोटल ऑफ योर टोटल डेट ऑफ बर्थ विल गिव यू योर डेस्टिनी नंबर। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई 1 अक्टूबर 1971 को पैदा हुआ है, तो हम 1+1 जोड़ेंगे। फिर 1971 का 9 को नहीं लेंगे, क्योंकि 9 का जो भी आप टोटल लोगे वो विल कम टू द सेम। तो 1 लेंगे, फिर 7 लेंगे, फिर 1 लेंगे। तो ये जो उनका टोटल होता है ये 11 का टोटल होता है, तो 11 = 2। तो दिस विल बी योर डेस्टिनी नंबर। और इस साल जो आपका यूनिवर्सल नंबर है जो 2024 का, तो हम यूनिवर्सल नंबर को कैलकुलेट करने के लिए ईयर के लास्ट 4 डिजिट्स लेंगे। 2024 है ये ईयर आने वाला। तो 2+2+4 = 8, जो शनि देव का नंबर रहता है। तो ये जो आपका यूनिवर्सल सबके लिए नंबर रहेगा फॉर द एंटायर यूनिवर्स, शनि देव इज गोइंग टू गवर्न दिस ईयर ऑफ 2024 फॉर एवरीवन इन दिस यूनिवर्स। अब शनिदेव आपको पता है किन चीज का कारक होता है। शनिदेव हार्डवर्क का कारक है, फोकस का कारक है, पेशेंस का कारक है, डिसिप्लिन का कारक है, मिजरीज का कारक है, डिजीजेस का कारक है। और आपका कर्मा भी शनिदेव है, कर्म कारक भी शनिदेव है। तो पहले मैं आप लोगों को फटाफट से सिखा देता हूँ, पीपीटी के माध्यम एक छोटी सी हमने बना रखी है कि आप अपना डेस्टिनी नंबर और बर्थ नंबर को कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद हम अपनी मेन स्लाइड पे चले जाएंगे। ये जैसे मैंने कहा है, टू कैलकुलेट योर बर्थ एंड डेस्टिनी नंबर, इसको हम कैलकुलेट करेंगे और फिर अपनी प्लानिटरी स्क्रिप्ट जो हमारी केपी की बोलती है कुंडली में, उससे भी कंपैरिजन करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 1 नंबर सूर्य देव का है, 2 नंबर चंद्र देव का है, 3 नंबर
बृहस्पति देव का है 4 नंबर न्यूमरोलॉजी के माध्यम से, तो राहु देव का है 5 नंबर, बुध देव का है 6 नंबर, वीनस का है, शुक्र देव का है 7 नंबर, केतु देव का 8 नंबर, शनि देव का है, और 9 नंबर आपका मंगल देव का है। और इस साल जो हमने टोटल कराया 2024 का, वो 8 नंबर पे आता है। सबसे पहले आपको अपना डेस्टिनी नंबर कैसे आप भाग्य का मूलांक निकालेंगे, तो ये सिंपल सा एक एग्जांपल है। 1 अक्टूबर 1971 आपके स्क्रीन पे आ रहा है। तो इसमें जो आपका बर्थ नंबर है वो 0 + 1 = 1, तो आपका बर्थ नंबर और योर ड्राइवर नंबर जिसको हम बोलते हैं, इट इज 1, एंड 1 बिलोंग्स टू प्लैनेट सन। तो इस व्यक्ति की जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1971 में ये पैदा हुआ है, तो इसका बर्थ नंबर 1 हो जाएगा। और इसका जो डेस्टिनी नंबर है, जब हम इन सारे टोटल को ऐड करते हैं तो आपको आपका डेस्टिनी नंबर मिलता है। 1 लिखा, फिर हमने 10 का भी 1 लिखा, फिर 1971 पूरा लिख दिया, इसको टोटल करा तो 2 आया, सो विच इज इक्वल टू 2, एंड 220 का टोटल इज 2। जब हम 2 + 0 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा। तो इस व्यक्ति का जो डेस्टिनी नंबर है वो 2 है, जो चंद्रमा का होता है। तो इस व्यक्ति का ड्राइवर और कंडक्टर जिसे हम बोलते हैं, या बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर आर compatible with each other. Reason being they are compatible with each other क्योंकि 1 नंबर सूर्य का है और 2 नंबर चंद्रमा का है, वो दोनों मित्र हैं, राजा और रानी हैं। तो इस व्यक्ति की कंपैटिबिलिटी रहेगी विद हिज बर्थ नंबर एंड हिज डेस्टिनी नंबर। तो कैसे आपका वर्ष जाने वाला है 2024 का, तो अगर हम 2024 को ऐड करते हैं, तो जैसे मैंने आपको बोला, इसका टोटल 2 + 2 + 4 = 8, तो 8 टोटल आता है इसका। तो शनि देव इसके रूलर हो जाएंगे 8 नंबर के। और ये साल आने वाला सन 24 में कौन से प्लैनेट का राज रहेगा, वो शनि देव का राज रहेगा सबकी कुंडलियों में। तो ऐसे ही अगर आपने अपना ईयर नंबर, पर्सनल ईयर नंबर निकालना हो, ये तो हमने यूनिवर्सल ईयर नंबर निकाला है 8, बट आपकी कुंडलियों के माध्यम से भी आपका ईयर नंबर, पर्सनल ईयर नंबर चेंज हो जाएगा। तो आपको कुछ करना नहीं है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ में आपने सारी चीजें वही रखनी है। जैसे इस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ थी 1 अक्टूबर 1971, तो 1971 की जगह 2024 लिख देना है आपने। बाकी सब चीजें ऐसी रहेंगी। ये है फॉर्मूला आपका पर्सनल ईयर नंबर निकालने का, कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह एक्टिव हो जाएगा इस साल। तो इस व्यक्ति की कुंडली में अगर मैं डेट, मंथ और ईयर का टोटल 2024 का करता हूं तो 10 आता है, और 10 + 0 = 1। वी हैव टू मैच दिस नंबर, जो भी आपका पर्सनल ईयर नंबर आ रहा है, विद योर डेस्टिनी नंबर, कि आपका भाग्य और इस साल की आपकी कुंडली में पर्सनल ईयर नंबर आर कंपैटिबल और नॉट विद योर बर्थ नंबर ऑल्सो एंड विद योर डेस्टिनी नंबर ऑल्सो। तो इस व्यक्ति का जो मैंने पहले बताया था, 1 अक्टूबर 1971 को जिसने जन्म लिया है, उसका बर्थ नंबर सूर्य था, 1 नंबर था, और उसकी डेस्टिनी नंबर 2 था, जो चंद्रमा का था। और जो इसका इस साल का पर्सनल ईयर नंबर आया है वो भी 1 ही आया है, जो सूर्य देव का है। सो इट सिंपली मीन्स कि हिज
personal year number is matching with his destiny number. Destiny number is 2 and personal year number is 1. So there will be a synchronization of both these numbers for this year with him. Even his birth number, his destiny number are matching with his personal year number. But the universal year number is 8, 2024 का. उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है. That may not match with his kundali because his destiny number is 2 and the universal year number is 8. तो शनि और चंद्रमा का कहीं ना कहीं आपको थोड़ा शत्रुता लगती है. तो ऐसी अगर हम अब डिस्कस करते हैं, आप लोगों ने अपना बर्थ नंबर और ईयर नंबर सबको पता है कि क्या है वो, अगर आपने कैलकुलेट कर लिया है, अगर वो कर लिया है तो जो भी आपका डेस्टिनी नंबर है, अगर आपका डेस्टिनी नंबर 1 है और इस साल का यूनिवर्सल ईयर नंबर, यूनिवर्सल कर रहा हूं, पर्सनल नहीं कर रहा, हम पर्सनल से भी चेक करेंगे और यूनिवर्सल से भी चेक करेंगे. पर्सनल ईयर नंबर को जब हम चेक करेंगे तो हम केपी का इस्तेमाल करेंगे. अभी मैं आपको वैसे ही बता रहा हूं कि जिस भी व्यक्ति का डेस्टिनी नंबर 1 होगा, टोटल ऑफ द एंटायर 4 डिजिट्स जो भी उसके आएंगे, अगर वो 1 होगा, उस व्यक्ति को इस साल प्रोफेशन में कोई ना कोई उथल पुथल हो सकती है, कुछ स्ट्रेस मिल सकता है अपने प्रोफेशन में, उसके नेम फेम में कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसके फादर को या उस व्यक्ति को गवर्नमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. इस व्यक्ति के फादर या बेटे को कोई ना कोई बीमारी वगैरह हो सकती है. बट इतना श्योर है कि इस व्यक्ति को इस साल, जिसका डेस्टिनी नंबर 1 है और हमारा यूनिवर्सल ईयर 8 है, उस व्यक्ति को इस साल नेम फेम स्टेटस का मिलेगा, प्राप्ति होगी. इट इज जस्ट लाइक सैटर्न का गोचर सूर्य से हो रहा है. आपका भाग्य का डेस्टिनी नंबर 1 है, तो जब सैटर्न सूर्य के ऊपर से जाएगा, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम देगा. फादर को, सूर्य आपका फर्स्ट चाइल्ड भी होता है, फर्स्ट मेल चाइल्ड भी होता है, तो उसके रिलेटेड भी कुछ संबंध की प्रॉब्लम दिखती है. बट आपको नेम एंड फेम मिलेगा इन योर जॉब स्टेटस एंड देयर माइट बी लिटिल बिट अप एंड डाउन इन योर प्रोफेशन. थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो सकता है आपके प्रोफेशन को लेके, बट यू विल गेट एंड ऑफ द डे नेम एंड फेम. सिमिलरली, अगर किसी का डेस्टिनी नंबर 2 है, चंद्रमा का, तो उसका चेंज इन प्रोफेशन होगा इस साल. ही विल ट्रैवल इन हिज प्रोफेशन अ लॉट. जॉब रिलेटेड उसके प्रोफेशंस में ट्रैवल होंगे, बिजनेस रिलेटेड ट्रैवल्स होंगे. पहले केस में जब शनि और सूर्य का जो आ रही थी युति, यानी कि ये आपका डेस्टिनी नंबर 1 होगा और यूनिवर्सल ईयर नंबर 8 है, तो ऐसे व्यक्ति जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, उनके लिए ये वाला साल, आने वाला सन 2024 बहुत ही बढ़िया जाने वाला है, या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में होंगे. सो इट विल बी गुड. सूर्य इज कैपिटल ऑफ ऑल दी प्रोमिनेंट कंट्रीज. तो जितनी भी कैपिटल्स हैं उसमें आप डेवलपमेंट्स देखेंगे यूनिवर्स में, क्योंकि शनि का गोचर सन से हो रहा है और सन इज कैपिटल और द किंगडम्स. So you will see some name and fame of the capitals coming in. There will be a lot of work done on the capitals of states, of countries. So there has to be some development there. So similarly, जब मैंने कहा कि
किसका डेस्टिनी नंबर जिस व्यक्ति का 2 होगा और इस साल का यूनिवर्सल नंबर आपका 8 है, तो जॉब रिलेटेड यानी कि चंद्रमा रिलेटेड कार्य तत्व होंगे उस व्यक्ति की कुंडली में। और कार्य तत्व कैसे होंगे? दैट देयर माइट बी चेंज इन प्रोफेशन, देयर माइट बी ट्रैवल इन द प्रोफेशन, देयर माइट बी ट्रांसफर्स इन हिज प्रोफेशन। दिस पर्सन विल बी फिकल माइंडेड दिस ईयर, जिसका डेस्टिनी नंबर 2 है। जैसे इस व्यक्ति का जो डेस्टिनी नंबर हमने 2 निकाला था और शनि का गोचर हो रहा है, तो ही विल बी फिकल माइंडेड। बट इफ ही ट्रैवल्स अ लॉट, then this fickle minded will go, as long as he uses the karya tattvas of Chandrama. Chandrama is cash liquidity also, and Shani is blockage. So he might find, or the person might find, some cash liquidity problems also coming his way. Here he might get some kind of blame games, because Chandrama is blame का कारक इन BNN। तो इस व्यक्ति को जिसका डेस्टिनी नंबर 2 होगा और हमारा यूनिवर्सल ईयर नंबर 8 है, इसको ब्लेम गेम्स भी मिल सकते हैं। तो इस व्यक्ति को अपने चंद्रमा को स्ट्रेंथन करना है, इसको चंद्रमा के कार्य तत्व अपने यूज में लाने हैं। टू मेंटेन हिज कैश लिक्विडिटी ही शुड ट्रैवल अ लॉट, एंड दिस नेटिव दिस ईयर कैन फॉल सिक, बीमार भी हो सकता है, उसको हाई फीवर कफ कोल्ड वगैरह भी हो सकते हैं, फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, क्योंकि शनि और चंद्रमा का एक विष योग बनता है। इस साल इस व्यक्ति को सावधानी बरतनी पड़ेगी, कोई भी फीमेल से, कोई भी अगर अट्रैक्टिव फीमेल होगी, that can cause problems in his life. So this year he has to, you know, take precautions, extra precautions from any female who's attractive, who's coming in his life. He should take precautions. मतलब कि कोई भी जो शातिर स्त्री होती हैं उनसे इसको सावधानी बरतनी पड़ेगी। इस साल इसकी मदर की हेल्थ में भी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर किसी का डेस्टिनी नंबर 3 होगा तो जो 3 नंबर है वो हमारा जुपिटर देव का है, बृहस्पति देव का है। तो इस व्यक्ति को अपने प्रोफेशन में नए नए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ग्रोथ मिलेगी, एंड देयर विल बी सम टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। इस व्यक्ति को इस साल कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पेट वाग जैसी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि बृहस्पति जीवा है। बट इस व्यक्ति के प्रोफेशन में राइज होगा इस साल, आप बोल दीजिए, जिसका डेस्टिनी नंबर 3 है और इस साल का यूनिवर्सल ईयर नंबर 4 है, उस व्यक्ति के प्रोफेशन में राइज होगा ही होगा, क्योंकि ये धर्मापति और कर्मापति का योग बनता है इस साल। तो अगर कोई व्यक्ति टीचिंग लाइन में है, कोई जुपिटेरियन के काम कर रहा है, जुपिटर से रिलेटेड कोई काम कर रहा है, तो उसके इस साल में ग्रोथ होगी, उसको राइज इन प्रोफेशन होगा। अगर किसी का डेस्टिनी नंबर 4 आता है और इस साल का हमारा यूनिवर्सल ईयर नंबर 8 है, तो ये ऐसा ही है कि शनि का गोचर राहु के ऊपर। तो ऐसे व्यक्ति को सडननेस का, प्रॉब्लम्स का, कोई ना कोई पीड़ा का सामना कर सकता है ये व्यक्ति इस साल।
क्योंकि राहु सडननेस है, राहु भ्रम है। तो ऐसे व्यक्ति को राहु को इस्तेमाल करना चाहिए, कोई ऑनलाइन चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेना चाहिए, या कोई फोटोग्राफी कर ले उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, या कोई आउट ऑफ द बॉक्स या कोई भी ऐसा कार्य करना चाहिए विच इज रिलेटेड टू राहु। कोई भी प्लम्बर आए, कोई भी आपका सफाई कर्मचारी आए, उसको कुछ ना कुछ इस साल पैसे देते रहना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति इस साल विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स चमक धमक, जिसे हम चमक धमक बोलते हैं। वो इस साल कंफ्यूजन की स्टेट में रहेगा, भ्रम में रहेगा। अगर उसको कोई इलनेस होगी तो डायग्नोज नहीं होगी, क्योंकि राहु डायग्नोज का कारक है। क्योंकि राहु का काम है चलती गाड़ी में रोड़े अटकाना, या कोई काम जो बंद होता है उसको चला देता है। क्योंकि राहु के पिटारे में क्या है ये आज तक किसी को नहीं पता, राहु और केतु के पिटारे में क्या होता है वो किसी को नहीं पता। बट अगर ये व्यक्ति फॉरेन लैंड से कनेक्टेड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहा है, किसी एमएनसी में काम कर रहा है, कोई मीडिया में है ये व्यक्ति, या कोई फिल्म लाइन में है, तो ये वाला साल, आने वाला साल इन सब लोगों के लिए अच्छा है, जो भी राहु से रिलेटेड काम कर रहे हैं। राहु एक्सपेंशन है तो आपके चमक धमक कर्म, शनि कर्म कारक है तो उसमें भी एक्सपेंशन होने के योग हैं। एक्सपेंशन तब होगी क्योंकि राहु की जो एक्सपेंशन है दैट इज वॉलेटाइल एक्सपेंशन, जिसकी कोई सीमा नहीं है, वो 7 समुंदर पार की एक्सपेंशन है। तो राहु आपको एक्सपेंशन भी देगा, बट परंतु तभी देगा आपको ये एक्सपेंशन अगर आप राहु का कार्य तत्व यूज कर रहे हैं, यू आर ब्रिंगिंग राहु इनटू पिक्चर, देन ओनली यू विल गेट एक्सपेंशन। तो कोई भी आपके यहाँ प्लम्बर आए, कोई भी आपके यहाँ सफाई कर्मचारी आए, उसको आप कुछ ना कुछ देते रहें इस साल, तो आपका साल अच्छा बीत जाएगा। नहीं तो शनि और राहु कोई ना कोई प्रॉब्लम दे देंगे आपको, या फिर आपकी फैमिली में किसी की डिमाइस भी हो सकती है इस वक्त में। वो केतु में भी होगी, जब शनि का गोचर केतु के ऊपर होता है या जुपिटर का होता है तो पाया जाता है कि फैमिली में कोई ना कोई डिमाइस भी होती है। अगर आपका डेस्टिनी नंबर 5 है और इस साल का यूनिवर्सल नंबर 8 है, तो ये है शनि और बुध का गोचर एक तरह से। तो अगर आप पढ़ रहे हैं, आपके बच्चों के लिए अच्छा साल है, पढ़ाई के लिए स्टूडेंट्स के लिए अच्छा साल है, कोई ना कोई नई एजुकेशन सीखेंगे इस साल। अगर आप कोई सीए हैं, कोई अकाउंटेंसी फर्म में, अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं बुद्ध से रिलेटेड, कोई बच्चों से रिलेटेड व्यापार, या कोई स्टेशनरी की शॉप है, या फिर आपका अकाउंटिंग वर्क है, आपकी सीए फर्म है, सो दिस इज द टाइम यू विल ग्रो इन दिस ईयर। अगर आप कोई कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, यू विल ग्रो दिस ईयर। सो इट इज द गुड टाइम जब ये गोचर आ रहा है। मतलब किसी का भी डेस्टिनी नंबर 5 है और इस साल का यूनिवर्सल नंबर 8 है, उस व्यक्ति को रोज कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए, भले ही वो न्यूज़पेपर पढ़े। इट विल हेल्प हिम फॉर हिज ग्रोथ ऑफ बिजनेस। क्योंकि खाली बैठना इज लाइक एन इवल्स वर्कशॉप, सिटिंग एम्प्टी, वो कहते हैं ना खाली बैठना शैतान वाली खोपड़ी हो जाती है। तो इसलिए बुध खराब हो जाएगा इस साल। जिनका डेस्टिनी नंबर, उसका भाग्य साथ नहीं देगा, इसका भाग्य तभी साथ देगा इस साल क्योंकि शनि आ रहा है। आपको मेहनत तो करनी है इस साल, मेहनत का साल है, फोकस का साल है। जो भी आपके कर्म है, जहां भी आपकी शनि की 10वीं दृष्टि जा रही है आपकी कुंडली में, वो घर एक्टिवेट हो जाएगा इस साल।
क्योंकि वो कर्म दाता है, जहां बैठा है उसको तो बड़ा करेगा ही पड़ेगा। जहाँ तीसरी दृष्टि जा रही है पराशरी के हिसाब से आपकी कुंडली में शनि की, उस घर में आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, फोकस लाना पड़ेगा। और जिस घर में 10वीं दृष्टि जा रही है, उस घर के प्रति आपको कर्म करने पड़ेंगे। कर्म कर लोगे तो आपको आने वाला टाइम अच्छा मिलेगा। अगर आप उस घर के अगर कर्म नहीं करोगे, आप तीसरे घर को नेगेट कर दो, फोकस डिसिप्लिन है या नहीं है। आप 10वें घर को पकड़ लो जहाँ शनि की दृष्टि जा रही है, उसके प्रति आपको कर्म करने ही पड़ेंगे। और जो भी आपका डेस्टिनी नंबर आ रहा है आपकी कुंडली, आपकी डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से, उस ग्रह के कार्य तत्वों को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। नहीं तो शनि ब्लॉकेजेस ले आएगा, शनि उसमें पीड़ा डाल देगा, अगर आप उस ग्रह के कार्य तत्वों को यूज नहीं करेंगे। अगर आपका, और ये मतलब कि जब शनि बुध के ऊपर से भी जाएगा तो ये अच्छा गोचर है एक तरह से, जिसका डेस्टिनी नंबर 5 है और इस साल का यूनिवर्सल ईयर नंबर 8 है, इट इज द गुड गोचर। राहु और शनि का भी गोचर अच्छा है, बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहेंगी क्योंकि राहु सडननेस का कारक है। बट ये मीडिया और फिल्म लाइन के लिए अच्छा है गोचर, जो फॉरेन कंट्रीज में काम कर रहे हैं, एमएनसीज में काम कर रहे हैं, उनके लिए ये अच्छा गोचर है। बुध के गोचर में अगर आप कमीशनिंग का भी काम करते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा है। अगर आप कोई लैंड, एग्रीकल्चर लैंड भी खरीदते हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजी भी कर रहे हैं और आपका डेस्टिनी नंबर 5 आ रहा है, इट इज अ गुड टाइम फॉर डूइंग एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो। जुपिटर में आप कंसल्टेंसी कर सकते हैं। चंद्रमा में आप इमोशनल एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं, बिकॉज इट इज ऑल रिलेटेड टू योर मन। तो ऐसे ही अगर किसी का डेस्टिनी नंबर 6 होगा और हमारा यूनिवर्सल नंबर 8 है शनिदेव का, तो दिस विल शो दैट द पर्सन दिस ईयर विल गेट वेल्थ, हिज डेस्टिनी विल फेवर हिम टू गेट हिम वेल्थ। उसको अपने कर्मों द्वारा पैसा मिलेगा। ये योग जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, उनकी शादी का भी योग बनता है अगर आपका डेस्टिनी नंबर 6 बन जाता है। अगर कोई फीमेल एक्सपेक्ट कर रही है इस टाइम पे, तो मेल चाइल्ड की प्रोबेबिलिटी काफी हो जाएगी। मतलब ये ऐसा ही है, जब भी जुपिटर और शनि गोचर करते हैं आपके वीनस के ऊपर से, शुक्र देव के ऊपर से, या दूसरे हाउस या सप्तम हाउस के हिसाब से, और ये राशि एक्टिवेट हो जाती हैं, तो आपको इस दौरान में धन की प्राप्ति हो सकती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द पर्सन में बाय अ न्यू व्हीकल। जिनका डेस्टिनी नंबर 6 है, इस साल वो गाड़ी खरीद सकते हैं कोई ना कोई नई। ओवरऑल इस व्यक्ति को अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और अपने कर्मों द्वारा और अपने प्रोफेशन द्वारा ही विल गेट लग्जरीज एंड कंफर्ट्स। बट उसको अपना इस साल हाइजीन मेंटेन करनी पड़ेगी, साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा, एंड ही विल हैव टू रिस्पेक्ट फीमेल्स। ऐसे ही अगर किसी का डेस्टिनी नंबर 7 होगा और हमारा यूनिवर्सल नंबर 8 है, तो ऐसे व्यक्ति को इस साल, बच्चों को खासकर, पढ़ाई में ब्रेक होगा, क्योंकि केतु कटिंग का कारक है। दे विल बी डिटैच्ड एंड देयर माइट बी सम डिमाइस इन हिज फैमिली।
आप अगर कोई कर्म कर रहे हैं, कर्म में आपको दी एंड कर सकता है, डिटैचमेंट दे सकता है। बट अगर आप केतु रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, जैसे आप ईंटों की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, आपकी केबल इंडस्ट्री है, आप एस्ट्रोलॉजिकल फील्ड में हैं, आप कोई स्पिरिचुअलाइजेशन में हैं, तो ये सारे केतु के काम हैं। तो वहां आपको राइज मिलेगा, एस्ट्रोलॉजिकल लाइन में राइज मिलेगा। आपका डेस्टिनी नंबर 7 है, या आप केतु से जुड़े हुए कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आपको राइज मिलेगा। वरना इस साल यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट योर स्पाइन। स्पाइन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं ऐसे व्यक्तियों को। आप जॉब्स छोड़ सकते हैं, क्योंकि केतु अलगाव देता है, मोक्ष का कारक है। इस साल जब भी केतु और सैटर्न केतु के ऊपर से जाता है, तो आप हेयर फॉल देखते हैं, आपका हेयर फॉल होता है उस टाइम पे। तो ये हो गया हमारा। अगर आपका डेस्टिनी नंबर 7 है तो ये आपको फल मिलेंगे। अगर आपका डेस्टिनी नंबर 8 है और इस साल का भी यूनिवर्सल नंबर 8 है, तो शनि का गोचर एक तरह से शनि के ऊपर है। आपके साथ इस साल बहुत ज्यादा वर्कलोड आने वाला है। यू विल हैव लॉट ऑफ बर्डन ऑफ द वर्क ऑन यू। आप लेजी हो जाएंगे, एंड योर लाइफ स्टाइल विल चेंज। यू मे हैव हेल्थ इश्यूज, यू मे हैव वाग रिलेटेड प्रॉब्लम्स, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, जॉइंट पेन प्रॉब्लम्स। बट शनि के ऊपर शनि जब जा रहा है एक माध्यम से, तो आपको ना हंसी खुशी, जो भी काम आप कर रहे हैं उसको हंसी खुशी ले लें, जितना भी वर्कलोड ऊपर जा रहा है आपके, क्योंकि वो आप पे आना ही आना है। ये अब आपके कर्म कर्म का टाइम है, क्योंकि कर्म कारक एक तरह से आपके भाग्य को सपोर्ट कर रहा है। जो आपका डेस्टिनी नंबर 8 है, जिसका भी टोटल आ रहा है, हिज भाग्य विल ओनली सपोर्ट when he becomes disciplined, when he becomes focused, when he does his duty as per the कार्य तत्वास which is required in his कुंडली के, जहां भी उसकी शनि की 10वीं दृष्टि जारी है, दिस इज द टाइम टू बो योर सीड्स। कर्म करने का समय है। अगर आज आप कर्म कर लेंगे तो आपको आने वाला समय मंगल में रहेगा। सो इट इज इन अ वे अ पीरियड। मान लो इनको आप बर्थ नंबर से भी कर सकते हैं, कुछ ना कुछ इफेक्ट आपके बर्थ नंबर में भी आएगा, और मेजर इफेक्ट आपका भाग्य तो साथ देगा। तब देगा जब आप शनि के कार्य तत्व करेंगे और उस प्लैनेट्स के कार्य तत्व करेंगे जो आपका डेस्टिनी नंबर बना हुआ है। ऐसे ही अगर आपका डेस्टिनी नंबर 9 होगा और इस साल का यूनिवर्सल ईयर नंबर हमारा 8 आ रहा है, तो ये क्या हुआ, एक तरह से शनि और मंगल की युति हो गई। मंगल आपका ध्येय है, आपकी बॉडी है। मंगल मेंटल टेंशन भी देता है, फाइट्स भी देता है। तो इस साल जो लोग जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, अगर वो मंगल रिलेटेड काम नहीं कर रहे हैं तो उनकी बॉसेस से लड़ाई होने के योग हैं। और वो लड़ाई इसलिए होगी क्योंकि वो अपने एंगर को और अपनी ईगो को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सो दे हैव टू कंट्रोल देयर ईगो, दे हैव टू कंट्रोल देयर एंगर, they have to surrender their ego this year,
Otherwise, they might lose jobs. But if you are doing a Mangal related काम, you are an engineer, you are doing something technical related work, you are in a fire related business, you are doing a land business, then it is a good time for you this year. अगर आप खान पान के भी बिजनेस में, जैसे चंद्रमा के भी ऊपर गोचर है, अगर आप ट्रैवल बिजनेस में, अगर आप खाने पीने के भी बिजनेस में, इट इज अ गुड टाइम. एंड सिमिलरली हियर इन लाल किताब हम मंगल को खाने का भी कारक बोलते हैं. तो अगर आप इस साल इन लोगों को जिनका डेस्टिनी नंबर 9 है, मंगल का है, दे हैव टू डू सम एक्सरसाइजिंग, दे शुड गो टू द जिम, दे शुड स्टार्ट वॉकिंग. कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटीज करनी चाहिए उनको, क्योंकि मंगल क्या है, फिजिकलनेस है, एक्टिवनेस है. शनि क्या है, लेबर है. तो कोई भी मजदूर आए, उसके भैया पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे देना, तो ये साल अच्छा जाएगा. अगर आपने उसकी मजदूरी उसका पसीना सूखने के बाद दी, तो ये एक तरह का ये मंगल बदी है. इस साल आप किचन में बैठ के खाना खाएं, जितनी बार हो सकता है, कम से कम एक मील तो खाएं. तो सिंपली योर लक इज गोइंग टू फेवर यू. जो इस साल आर्मी में है, मिलिट्री में है, पुलिस वाले हैं, उनका अगर किसी व्यक्तियों का भी डेस्टिनी नंबर 9 है, उनके लिए ये अच्छा साल है फॉर देयर ग्रोथ. तो ये अभी हमने एक छोटा सा सिनॉप्सिस करा है, हाउ यू आर गोइंग टू रिलेट द यूनिवर्सल ईयर नंबर विद योर डेस्टिनी नंबर. उसके बाद मैं आपको केपी के माध्यम से भी बता देता हूं कि आपका जो पर्सनल ईयर नंबर है, उसको आप केपी की स्क्रिप्ट से कैसे रिलेट करेंगे. So you will have to do both the things. With the KP script, you can relate the universal year number also, your personal year number also, and see what those personal year numbers are giving you with the universal year number. So you will have to read both the scripts of both the planets. यहाँ तक किसी को कोई समझना है या कोई डाउट है या क्लियर है? सर जो बर्थडे आता है, जैसे मेरा 2 जुलाई है, तो मुझे 2 लेना है या पूरा टोटल करके जो 3 आ रहा है वो कंसिडर करना है? 2/8 लेना है या 3/8 लेना है? नहीं, आपका 2 जुलाई है बर्थडे. तो 2 लेंगे ना, हम दो दो बाय आठ लोगे, लेंगे। 0 + 2 = 2. दिस इज योर बर्थ हाँ, नंबर. बर्थ नंबर If है। you want to add your destiny number, then it is going to be 2 + 7 + 19, whatever your 83 सर, उसका तो 80. टोटल। हाँ, दैट इज योर डेस्टिनी नंबर. उसका टोटल क्या आ रहा है? 8 आ रहा है सर। तो 8 आ रहा है ना. तो इस साल आरती जी, आपका डेस्टिनी नंबर 8 आ रहा है, और इस साल का यूनिवर्सल नंबर भी 8 है. तो हाँ मेहनत जी। ज्यादा होगी. ठीक है, कर्म करने हैं. हाँ जहां जी। भी शनि बैठा है, 10वें भाव पे जो दृष्टि जा रही है, वो एक्टिव हो जाना चाहिए आपका घर. ओके। आपको काम से घबराहट नहीं होनी चाहिए. दिस ईयर यू विल बी लोडेड विद लॉट ऑफ वर्क. हम्म। ठीक है, यू विल हैव टू टेक इट हैप्पीली वेदर यू टेक इट और नॉट, हम्म। बट द वर्क विल कम टू यू. यू मे गेट लेजी, बट बी डिसिप्लिन्ड, बी फोकस्ड. और जहां उसकी 10वीं दृष्टि जा रही है, कहाँ बैठा है आपका शनि? तब 10वें घर में बैठा है, चलित में 9वें में बैठा है, तो नहीं, 10वें घर से दृष्टि तो हम लगन से ही लेंगे ना. चौथे घर में 7वीं पड़ गई। हम्म. और 8, 9। सर, सातवें घर 7वें में, घर में। तो 7वें घर की जो एक्टिविटीज है ना, जैसे रिलेशनशिप्स हो गई, आपका कोई व्यापार हो गया, बिजनेस हो गया, आपकी डेली इंटरेक्शन हो गई. ठीक है,
जो भी रिलेशनशिप्स आते हैं, व्यापार आता है, डेली इंटरेक्शन आती है, आपका स्पाउस आता है, आपका हस्बैंड आता है, सो दैट इज योर कार्मिक ड्यूटी. तो यू हैव टू गिव ऑल द फोकस टू योर 7th हाउस दिस ओके ईयर, स्पेशली दिस ईयर. उस भाव के आपको कर्म करने पड़ेंगे. सर, तो हैप्पीली और अनहैप्पीली मतलब वो कैसे रहेगा, मतलब कैसे भाई जज आपके कर। पास, आप हैप्पीली करो, करने तो है ना. नहीं भी करोगे तो भी थोप दिए जाएंगे. हम्म वो रिलेशनशिप्स का घर है, सो यू हैव टू मेंटेन योर रिलेशनशिप्स, वेदर यू मेंटेन इट हैप्पीली और नॉट, दैट इज योर कॉल. You will have फाइन। to maintain it. ओके फाइन सर। So simply, this year is going to be a workload year for you. Now that हम्म workload, you take it. But something Shani will tell you this year. कर्म दाता के ऊपर से है. आपका भाग्य तो ही होगा, जैसे ही आप काम करने लग जाएंगे आपका भाग्य हो जाएगा. हम्म ठीक है ना? बिकॉज योर डेस्टिनी नंबर इज ऑल्सो 8 एंड दिस ईयर्स यूनिवर्सल नंबर इज ऑल्सो 8. हम्म Now you can consider this is a universal for the entire world. Now, what will be your personal year number also? With that also you can count your destiny. Like you हाँ, तो said, इफ आई कैलकुलेट टोटल डेट ऑफ बर्थ देन इट्स कम 3। what comes three? इफ आई डू टोटल डेट ऑफ बर्थ ऑफ माई ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ, अगर उसका करती हूँ तो 3 आएगा, उसको भी कंसिडर करना है या नहीं? तो टोटल डेट ऑफ बर्थ ही तो कह रहे हैं. आप कह रहे हैं 8 आ रहा है आपका. नहीं नहीं सर, अभी जो मैंने टोटल करा ना, वो तो 2/7 +2 +2 +4, मतलब वो तो मैडम, टू 2 + थाउजेंड 7 कितना होता है? 9. हाँ जी। और 19 क्या है आपकी? 83 है सर, वो तो मेरा 3 आता है। वो 3 आता है. और 3 और आपका ये कितना आ रहा है ये शुरू? वाला तो इस बारी का अगर 9. टू इस बारी का नहीं मैडम. आपका डेस्टिनी नंबर क्या है? व्हाट इज योर डेस्टिनी नंबर? यू सर वही ऐड मैं 2 पूछना चाह। + 7. हाँ 9. जी। 9 + 1 आप हाँ वो नहीं. मेरा सर 30 आएगा, मेरा 30 आता है। तो फिर आप तो अभी 8 बोल रही थी. तो सर आपकी मैंने वो कैलकुलेट करा, आपने जो यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया हुआ है ना कि 1971 को हटा के 2024 करो, तो मैंने भी अपने डेट ऑफ बर्थ में 1983 हटा के 2024 ऐड करा तो 8 आ रहा ठीक है। है, दैट इज योर पर्सनल ईयर नंबर. अच्छा ठीक है. पर्सन। द योर डेस्टिनी नंबर इज 3. So ओके this year it is a good year which is coming. Your ओके। destiny number is 3. वो बृहस्पति का नंबर है. हम्म अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ग्रोथ आएंगी, आप बृहस्पति से रिलेटेड कोई कार्य करेंगी. आप टीचिंग करेंगी, आप कुछ पढ़ाएंगी, आप कंसल्टेंसी करेंगी. ओके यू विल गेट राइज इन योर प्रोफेशन ओके। दिस ईयर एज फार एज जुपिटर इज कमिंग इन. हम्म। बिकॉज योर डेस्टिनी विल फेवर यू ना. एक कर्म कारक राइट। है और एक आपका धर्म का कारक है, एक कर्म कारक है. तो धर्म पति और कर्मपति योग बनता है इस साल में. सो इट इज गोइंग टू बी अ गुड ईयर. एंड एज फार एज योर पर्सनल ईयर इज कंसर्न, देन things will change. Then also things are not changing because it is coming 8 राइट। and your destiny number is 3. So it is one and the same thing. So it's going to be a good year for you. गॉट इट सर, वो प्लानिंग में भी है कि इस ईयर मुझे टीचिंग का या कुछ स्टार्ट करना है ऑलरेडी। जो भी आप करें, मतलब कि अगर आप बृहस्पति के कार्य तत्वों से करेंगे और शनि की जहाँ 10वीं दृष्टिदारी है, उस घर को आपको साथ देना पड़ेगा अपने कर्मों द्वारा. ओके और सर, जहाँ इसमें से 10वीं दृष्टि लेनी है उसकी, शनि की तीसरी 3 में और 1। फोकस और डिसिप्लिन लाना पड़ेगा. अच्छा। 10वीं दृष्टि इस कार्मिक दृष्टि. उसके ओके। कर्म करने पड़ेंगे. नहीं करोगे तो जिस घर में शनि बैठा उसमें से पीड़ा देगा. हम्म। क्योंकि शनि पीड़ा कैसे देगा? पहले तो उस घर को बड़ा करेगा, बड़ा करेगा तो ही तो पीड़ा देगा. पहले करेक्ट। नेम फेम कराएगा आपका 10वें में. अच्छा, अब आपका कैरियर चलाएगा और फिर उसी कैरियर से आपको प्रॉब्लम देगा, उसी नेम फेम में प्रॉब्लम देगा. ओके। तो ऐसा रहेगा. जी थैंक सुनीता जी, आपका कुछ है, कुछ पूछना चाहती हैं? जी सर, नमस्कार सर। नहीं सर, मैं कुछ नमस्कार. नहीं पूछना चाह रही सर। आप, मेरा पर्सनल ईयर 9 आ रहा है और वैसे भी मेरा डेट ऑफ बर्थ का भी टोटल 9 ही आता है। तो दोनों 9 9 है और अभी 8
तो अब 2024 स्टार्ट होने वाला, आपने बताया जैसे 9 अच्छा रहेगा, होपफुली अच्छा ही रहे सबके लिए भी। नहीं, 9 आ रहा है तो आपका क्या आ रहा है, डेस्टिनी नंबर क्या आपका टोटल? मेरा 14 है सर, डेस्टिनी नंबर 5 है ना सर मेरा। तो 5 है, यूनिवर्सल नंबर 8 है। हाँ। जो यूनिवर्स का है तो बृहस्पति, वो आपका बुध बुध। और शनि का है, वो अच्छा है। कुछ ना कुछ पढ़ते रहना इस साल, हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ना पढ़ाई कुछ तो सर छोड़नी कम्युनिकेशन नहीं है। वगैरह करते रहना है तो अच्छा रहेगा, अच्छी है ये बिल्कुल। वाला। और बुध लग्नेश भी है मेरे और सर अगर वैसे आप भी। 24 लगा देते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ में तो क्या बनता है आपका तो पर्सनल ईयर? 9 बन रहा है, 9 9। उसमें थोड़ा विवाद हो सकता है, जैसे आपका मंगल जो आपकी स्क्रिप्ट में है ना, केपी कुंडली हम्म। में जो जो कोऑर्डिनेट्स दे रहा है, उस हम्म। हिसाब से थोड़ा वो चेंज होगा। जी। ओके। दीपक जी, आपका कोई सवाल है क्या? नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मेरा BNDN 5 and 4 है, और मेरा जो पर्सनल ईयर आएगा वो 2 आएगा। 5 है आपका, जो हाँ जी। आपका डेस्टिनी नंबर है। नहीं सर, सारा, डेस्टिनी नंबर 4 है। डेट ऑफ 5 जुलाई है। अच्छा, आपका बर्थ नंबर 5 है और आपका डेस्टिनी नंबर 4 है। हाँ तो जी। राहु एक्टिवेटेड हो जाएगा, राहु शनि की युति एक तरह से है। कोई ना कहीं एक्सपेंशन मिलेगी, सडननेस की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई बीमारी होगी तो डायग्नोज नहीं होगी। बट राहु को अगर आप इस्तेमाल करते हैं, हाँ जी। अपना टॉयलेट वॉयलेट साफ करिए, कोई सफाई कर्मचारी वगैरह आता है, इट इज गुड। बट इफ यू आर डूइंग समथिंग ऑनलाइन, यू आर रिलेटेड टू फॉरेन लैंड्स, यू आर वर्किंग विद सम एमएनसीज, आप कोई फोटोग्राफी कर रहे हैं तो बढ़िया रहेगा। आपको राहु को बेसिकली इस्तेमाल करना है, राइट सर। तो देन योर ईयर विल बी गुड बिकॉज राहु इज एक्सपेंशन। इट कैन गिव यू यस। एक्सपेंशन विच इज इन्फिनाइट, क्योंकि वो तो 7 समुंदर पार की एक्सपेंशन देता, क्योंकि वो तो वॉलेटाइल है। हाँ जी। सो दैट वे यू कैन कंसिडर इट। और कोई भी है क्या? Anyone else who's wanting to ask me something? सर मेरा डेस्क नंबर और कंडक्टर नंबर दोनों आप 7 है। आप एक बार अपना वीडियो ऑन कर लेंगी मैम? सर एक मिनट। हाँ जी सर। जी सर मैम। मेरा दोनों नंबर 7 है, एंड इस साल का पर्सनल ईयर 2 आया है। आपका डेस्टिनी नंबर 7 है, हाँ जी। तो इट इज अ गुड टाइम 20। फॉर यू टू डू अच्छा सर। एस्ट्रोलॉजी दिस ईयर। इफ यू आर डूइंग ओके सर। एस्ट्रोलॉजी दिस ईयर, बिकॉज आपकी भाग्य तो उज्जवल होगा। अगर हाँ आप जी। केतु, आप कोई मेडिटेशन करेंगी, आप कोई स्पिरिचुअलाइजेशन करेंगी, अगर आप कोई केबल का काम करती हैं, कोई ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हो, जो केतु से हाँ जी सर। रिलेटेड काम है, अगर वो कर रहे अच्छा हैं जी। तो ये अच्छा होगा। नहीं तो आपका कहीं ना कहीं अच्छा। प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि ठीक है सर। मुक्ति देता है। ठीक हाँ है, जी तो सर। कर्मों रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। अभी आप क्या कर रही हैं? सर मैं इसी लाइन से जुड़ी हुई हूँ, करती रहती हूँ कुछ ना कुछ इसी तो में इस ही। साल अगर आप जुड़ी हुई हैं इस साल, तो आपका काम अच्छा चलेगा इस साल, ठीक है सर। related astrology. You will do good हाँ in जी। astrology this year. So you ठीक है can सर। do any kind of preaching, any kind of teaching. So this will be a good year for you. Because your आपका भाग्य तो ही उज्जवल होगा ना, क्योंकि हाँ कर्म जी सर। करने में आ रहा वो है। आ अगर आप केतु रहा है, रिलेटेड काम कर रहे आ रहा हैं तो वो है। हाँ अच्छा जी। रहेगा। ठीक है सर। और नहीं सर, पर्सनल ईयर के हिसाब से 2 आ रहा है, तो वो कुछ तो आपको इमोशनली ट्रैवल कुछ करना इम्बैलेंस। पड़ेगा, थोड़ा फिकल माइंडेड रहेंगी आप। अच्छा ठीक जी। है, अगर आप ट्रैवल करेंगी, थोड़ी कैश लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी मदर की ओके हेल्थ सर। को प्रॉब्लम आ सकती है। बट वो हाँ बस ये। बेसिकली जो सा है ना, इट विल डिपेंड ऑन द स्क्रिप्ट ऑफ योर प्लैनेट, जो कौन से भाव ओके में सर। बैठा है चंद्रमा, उसकी स्क्रिप्ट हाँ हमको मून तो पढ़नी। डेट सॉरी। नीचे मून मेरा वृश्चिक राशि का है, मून के साथ राहु है हाँ, तो थोड़ा 10th वही हाउस में। है कि मन आपका विचलित वैसे ही बहुत रहता है। ठीक है, बड़ा डावाडोल से रहती है हम्म। स्थिति आपके पास। तो और कोई फॉरेन हम्म। करेंसी वगैरह का भी शौक है क्या इकट्ठा करने का आपको? नो सर, नो। कभी नहीं रखे? कोई डॉलर डॉलर है ऐसा। आपके पास, या कोई चीज है ऐसी, कोई कोई ऐसी करेंसी? नोटबंदी के नोट पड़े हुए हैं कोई पुराने, जो बंद हो गए हैं, और कोई सर 500 का नोट है? बड़ी
फॉरेन करेंसी रखी हुई है घर में। रखी है ना, तो ठीक है। आपका चंद्रमा 8वें में आ गया तो वो तो रखनी है ना आपने। ठीक हाँ है। जी, हाँ थोड़ी। हो सकता है कोई नोटबंदी के भी नोट पड़े हों, जो 500 के हों, जो चलते नहीं नहीं, नहीं, वो सारे वो एक्सचेंज में नहीं गए है थे। सर। हाँ जी, ये हाँ। अगर कोई बात नहीं, तो आप ये करिए, थोड़ा ट्रैवल करना चालू कर दीजिए रिलेटेड टू योर अच्छा वर्क, जी सर। तो आपका मन भी स्पिरिचुअल स्थिर प्रैक्टिस। रहेगा, तो इट हाँ विल बी जी, गुड। ठीक है सर। ठीक है जी। तो इस हाँ जी, हिसाब से थैंक यू सर। आप ये देख सकते हैं। बाकी अगर आपका मैं केपी के हिसाब से बता देता हूँ। ठीक है, अभी हाँ तो जी, मैंने ठीक है सर। आपको न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बताया, एक फटाफट सा थोड़ा सा सेशन है, वील जस्ट डू इट। अगर मान लीजिए ओके सर। किसी व्यक्ति का, जैसे मैंने बताया था, उसका पर्सनल ईयर नंबर 1 आ रहा था, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1971 थी, और इस साल का भी जो उसका पर्सनल ईयर आ रहा था 1 आ रहा था, तो इस साल उसकी क्या घटित होगा उसके साथ। तो उसकी अगर प्लानिटरी स्क्रिप्ट सूर्य की कुंडली में, सूर्य अगर 10वें भाव में बैठा है, चंद्रमा 3-9 दे रहा है, और जुपिटर सबलॉर्ड है जो 2-5 दे रहा है, ये उसकी प्लानिटरी स्क्रिप्ट है। मैं आपको इसकी स्क्रिप्ट एक बार दिखा देता हूँ, कुंडली लगा के, ताकि आपको थोड़ा देख पाए कि कैसे ये प्रिडिक्शंस दे रहे हैं। ये देखिए, ये इसकी कुंडली है। जो सन इसका पर्सनल ईयर नंबर 1 बन रहा है इस कुंडली के माध्यम से, और इसकी डेस्टिनी नंबर भी 2 है। ठीक है, तो ये सन की स्क्रिप्ट इसकी कुंडली में रूल करेगी इस साल। तो सन 10 भाव चलित में, ये केपी कुंडली है, 10th हाउस दे रहा है। चंद्रमा उसका एनएल बना हुआ है जो 3 और 9 दे रहा है, और जुपिटर 2-5-12 दे रहा है। चंद्रमा ये जो ग्रीन में आ रहे हैं, इसमें जो सीएसएल बना हुआ है, वो बना हुआ है 4-6-7 का, और नक्षत्र लॉर्ड बना हुआ है 3-7-11 का। सूर्य पहले घर का सीएसएल लॉर्ड बना हुआ है, और बृहस्पति तीसरे घर का सीएसएल लॉर्ड बना है। तो अब कुंडली आप कैसे देखेंगे कि इस व्यक्ति के इस साल जीवन में क्या क्या घटित होएगा, ये मैं आपको दिखाता हूँ इस पीपीटी के माध्यम से। ये पीपीटी की मैंने स्क्रिप्ट लिख दी है इस व्यक्ति की, जिसका पर्सनल ईयर नंबर 1 आ रहा है। 10वां भाव इसका एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि गवर्नमेंट रिलेटेड नेम फेम इस व्यक्ति को मिलेगा। ये सोर्स बन के कर रहा है, क्योंकि अनटैलेंटेड प्लैनेट नहीं है, इसका रिजल्ट चंद्रमा देगा जो इसका नक्षत्र लॉर्ड है। तो तीसरा घर 9th हाउस, आपको सिर्फ ना वो वाले घर पकड़ने हैं जिसमें प्लैनेट प्लैनेट प्लेस्ड है, और जिसका प्लैनेट सीएसएल लॉर्ड बना हुआ है, दे विल कम इनटू पिक्चर फर्स्टली। और बृहस्पति जैसे 12वें में बैठा हुआ है, तो 12वां घर भी एक्टिवेट हो जाएगा इस व्यक्ति का। तो 10वां घर, तीसरा घर और 12वां घर, ये 3 घर जहाँ इसका सूर्य बैठा है, चंद्रमा बैठा है, और सूर्य बैठा है, जो 10वां घर है वो सोर्स बनेगा। और जो रिजल्ट है वो चंद्रमा देगा, तीसरे के देगा, चौथे के देगा, छठे के देगा, 7वें के देगा। बृहस्पति क्योंकि अनटैलेंटेड प्लैनेट है, इनके आइडियाज सुनाते हो और उसका लोगों के जरा रिएक्शन देखा करो। जरा सुशील जी, आप बंद कर लेंगे अपना माइक प्लीज, 3 साल 11 में सिर्फ और सिर्फ म्यूट कर लीजिए, थैंक यू। तो बृहस्पति इस कुंडली में ना यूटी प्लैनेट भी है। तो जब भी यूटी प्लैनेट केपी के माध्यम से सबलॉर्ड बनता है, तो अपने जो भी उसके इंडिपेंडेंट भाव होते हैं, वो वाली स्क्रिप्ट अलग चलाता है। तो इस साल इस व्यक्ति की दूसरे और 5वें घर की स्क्रिप्ट अलग चलेगी। तो ये व्यक्ति इस साल मेजरली जो इन्वॉल्व रहेगा, दूसरा घर
और पांचवा घर, बच्चों के रिलेटेड इसकी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगी। दूसरा घर आपके खान पान का है, आपकी स्पीच है, आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, सो ही विल बी इन्वॉल्व इन ऑल दीज एक्टिविटीज in his joint family, in his banking affairs, or any kind of accumulated knowledge, he is going to be involved. So the houses which are going to be involved here primarily are the first house, क्योंकि उसका सन सूर्य बना है, ये सोर्स बनेगा। 10th हाउस सूर्य बैठा है उसमें, तीसरा घर होगा, चौथा घर चंद्रमा का CSL बना, छठा घर और सातवां घर, दिस इज गोइंग टू बी प्राइमरली इन्वॉल्व। Then the 12th house will also be involved and the third house will be also involved. तो यहाँ पे मैंने लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7 10 और 12, इसमें से 2 और 5वां घर ज्यादा एक्टिवेटेड रहेगा। So this year what he is going to do majorly, this person, he is going to keep himself, keep his body, mind and soul. He is going to work on his physique, this person. He is going to work about his attitude, about his health. He will have concerns for his health. He will like to, look, dress up smartly, because it is all about body, mind and soul. His health will be good because the first CSL gives you a good health. So this year, the health of this person is going to be good. But it's going to be like a self-centric. He is going to think too much of himself this year. Then his second house will be activated, which is a prime house where Jupiter is giving his independent house. तो इंडिपेंडेंट हाउस जब सबलॉर्ड बनता है तो अपना इंडिपेंडेंट हाउस की स्क्रिप्ट ही अलग चला देता है, उसको इस स्क्रिप्ट से कोई लेना देना नहीं होना। तो जॉइंट फैमिली की इसकी एसोसिएशन बहुत हो जाएगी, किसी प्रकार की वेल्थ एक्यूमुलेशन करेगा, बैंकिंग अफेयर्स बढ़ जाएंगे। सो दिस हाउस विल गिव हिम द रिसोर्सेज व्हाट ही इज गॉट। दिस हाउस इज ऑल्सो मारक हाउस, क्योंकि जब दूसरा भाव चालू होता है तो वो मारक भाव हो जाता है। तो थोड़े कंसर्न्स होंगे हेल्थ रिलेटेड, बट पहला घर आ रहा है सो इट विल सबसाइड इट। बट सिंस सेकंड इज वेरी स्ट्रांगली, इट इज सुपरसीडिंग ऑल हाउसेस, तो वेल्थ आएगा। थोड़ी इनसिक्योरिटी होगी, इनसिक्योरिटी लेके, क्योंकि तीसरा घर करेज का है और तीसरे से 12वां घर दूसरा है, तो कहीं ना कहीं करेज को कम करेगा। बट ओवरऑल इज थर्ड हाउस इज ऑल्सो कमिंग वेरी प्रॉमिनेंटली बिकॉज मून इज सिटिंग देयर। So overall, his wealth is he is going to get some stability. He is going to get some sustainability this year, this person. Because the second house, Jupiter is giving, and it is giving independently, which is superseding all the houses. Then the third house will come. He's going to do some online. He's going to have a lot of travels in his work, communication, online media. He can do some work. He can do some commissioning work. He can do some tender deal works, because the third house represents all this. So whatever his deepest desire is, whatever his attractions are, the third house is of attraction. It is of deepest desire. So he will prominently express it. He's going to do some online things. He can do some commissioning. ये अपना दम है, अपनी हिम्मत है, अपना बल है, तीसरा भाव। ये उपचार भी है, गुरु के उपदेश भी हैं। So if this guy is into teaching or anything, so he is going to give उपदेश, he is going to give pracharan through online communication. If he is using it, then it is going to be good for him. Then you got the fourth house here. So अगर चौथा घर आ रहा है तो मदर रिलेटेड एक्टिविटीज हो जाएंगी, कुछ लग्जरी, कोई नई गाड़ी खरीद सकता है ये इस साल में, कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड डील कर सकता है। He has to work on his मन की शांति, because the fifth house, which is sustenance house, और मन की शांति is the fourth house, fifth house is your sustenance, so it is negating in a way. So थोड़ी मन की शांति वांति भी इसकी
थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। तो ये घर बेसिकली सुखों का है। ही विल हैव some kinds of luxuries available because the fourth house is activated here. But as far as happiness is concerned, that is going to be a little concern because fifth is very strongly working and it is being negated by the fourth. क्योंकि खुशियों का घर पंचम है, चौथा नहीं है। अब पंचम भाव इसका जुपिटर जो अनटेनेटेड प्लैनेट है इस कुंडली में और इंडिपेंडेंट हाउसेस लेके चल रहा है, दैट जुपिटर इज स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग द फिफ्थ हाउस। द फिफ्थ हाउस आपको स्टॉक मार्केट का भी है, क्रिएटिविटी का भी है, मौज मस्ती का भी है, हीलिंग का भी है, बच्चों का है। तो बच्चों रिलेटेड, और ये 8 नंबर की कुंडली है और वहां जो साइन आता है 8 नंबर की कुंडली में पंचम भाव में वो 12 नंबर का साइन आता है। तो इस साल बच्चों पे एक्सपेंसेस होने ही होने हैं। इस व्यक्ति के मेजर एक्सपेंसेस होंगे रिगार्डिंग मे बी हिज चिल्ड्रन गो out for studies, he'll have to spend in that way, or something or the other. He will have major expenses regarding his children this year, and he may, since the fifth house is activated, he may do some kind of affair or something this year. There is a very strong possibility because Jupiter is being activated through the personal year number. छठा घर हो जाएगा तो कोर्ट कचहरी चलेगी, इसकी कोई लिटिगेशन चल सकती हैं। तो इस बंदे को कोई पेट्स वेट्स को डोमेस्टिकेट कर लेना चाहिए या गुरुद्वारे में जाके सेवा भाव करनी चाहिए। और ही शुड डू फॉलो अ फिक्स रूटीन इन हिज लाइफ, नहीं तो इसकी पेमेंट्स ब्लॉक हो जाएंगी इस साल बिकॉज द सिक्स्थ हाउस इज कमिंग विच इज बीइंग एक्टिवेटेड। तो इसका ख्याल रखना पड़ेगा। देन इज सेवेंथ हाउस, he is getting some daily interactions. Maybe he starts a business this year. He'll have to keep his interaction with the opposite gender good. He may get into some kind of a retailing business or some kind of a business this year, or may get into some legal kind of a partnership this year. 10th house is activated as per the script. So he may get name fame. He'll have to do his karmas overall. And because this is the house of dance of your karmas and your bhagya, क्योंकि नोवम का सस्टेनेंस कौन करेगा? 10वां घर करेगा ना। जो आपकी डेस्टिनी है, जो आपका लक है, उसकी सस्टेनेंस तो आपका कर्मा ही करेगा। तो सिमिलरली 12th हाउस expenses are going to be high. You may get into some hospitalization or something or the other. कोई ना कोई ऐसा योग बन सकता है from his hidden enemies which are not there because the 12th house is your hidden enemies. He may go to some maybe foreign lands or a cultural change land. There might be some loss of sleep. There might be some disappointments. There might be some kind of a separation or isolation. So these all things will be activated. This is the good time for him to do investments because the 12th house is the investments also. So if he does all this, this is how you can relate your personal year number, which planet it is coming, to your destiny number. तो इस बंदे का डेस्टिनी नंबर 2 था और इस साल का पर्सनल ईयर नंबर 1 आ रहा है. सो विच इज लाइक किंग एंड क्वीन विच इज वर्किंग, बट द हाउसेस that are going to be activated are the houses which will be activated of your personal year number planet. जो भी आपका प्लैनेट पर्सनल ईयर नंबर का आएगा उसकी आप स्क्रिप्ट पढ़िए, वो आपकी प्रायोरिटीज बन जाएंगी इस साल. Similarly, you will have to take into consideration the universal year number also.
तो आपको शनि की भी स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ेगी आपकी कुंडली में, कि शनि क्या दे रहा है मेरी कुंडली में। इस व्यक्ति की कुंडली में शनि 3 7 3 4 7 दे रहा है, चंद्रमा एनएल है और राहु उसका सबलॉर्ड है, ये स्क्रिप्ट दे रहा है। तो इसमें जो प्रोमिनेंटली जो हाउसेज होंगे, शनि सप्तम में बैठा है, चंद्रमा 3 में बैठा है, राहु 3 में बैठा है, CSL 2 और 8 का है, और चंद्रमा 4 6 7 का CSL है और 10 का। ये घर एक्टिवेट हो रहे हैं इसकी मेजरली कुंडली में, सारे जहां CSL बैठे हैं और जिन जिन में वो बैठा है, तो उन घर की इसको रिजल्ट्स मिलेंगे। टेस्ट अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा वो आपको सब लॉर्ड बताएगा, जैसे हम KP में बोलते हैं। शनि अनटैलेंटेड है नहीं, तो चंद्रमा ही रिजल्ट देना है, तो शनि सोर्स बनना है। जो सप्तम भाव सोर्स बनेगा, दूसरा भाव सोर्स बनेगा और अष्टम भाव सोर्स बनेगा इस साल। तो ऐसे आप प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। और आपको कोई भी अगर रेमेडी करनी है तो ये कबाना न्यूमरोलॉजी के माध्यम से, जो भी आपका बर्थ नंबर आ रहा है, बर्थ नंबर हमेशा आपकी पर्सनालिटी को, आपकी माइंड को, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी को स्ट्रेंथन करता है। क्योंकि जो भी आपका, जैसे 1 नंबर है मेरा, तो 1 नंबर सूर्य का है, मेरा बर्थ नंबर 1 है, ठीक है। तो आई विल हैव लीडरशिप क्वालिटीज, means I will have name and fame, means all the traits I'll maybe have egoistic, ठीक है, which is a negative Surya. I may get government favors. So these traits of Surya will be present in me. Like for Aarti ji, she is born on the 2nd. She'll have traits of moon, emotional होंगी, ठीक है। She'll have love for traveling, ठीक है। She'll always want cash liquidity. And she'll have a motherly attitude towards all of the people around her. तो वो जो आपका बर्थ नंबर है ना, दैट विल गिव यू योर पर्सनालिटी ट्रेड्स। और जो आपका डेस्टिनी नंबर है वो आपका सोल पर्पस ऑफ लाइफ बताता है। तो ये लिस्ट है। अगर आपका बर्थ नंबर, अगर आपको अपनी भाई सोल पर्पस ऑफ लाइफ को स्ट्रेंथन करना है, या आपको अपनी मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए, अगर आपका बर्थ नंबर 1 है या आपका डेस्टिनी नंबर 1 है, तो आप ओम नमो भगवताय वासुदेवाय का जाप करें 108 बार। इट इज गोइंग टू स्ट्रेंथन। इफ योर सन इज योर बर्थ नंबर, तो आपकी मेंटल स्टेबिलिटी स्ट्रेंथन होगी। अगर आपका डेस्टिनी नंबर 1 है, देन योर सोल पर्पस, के आपने क्यों जीवन लिया है, यू विल कम टू नो द सोल पर्पस ऑफ योर लाइफ इफ यू स्टार्ट चैंटिंग ओम नमो भगवताय वासुदेवाय। ऐसी अगर 2 नंबर होगा किसी का बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर, आपको कोई भी स्ट्रेंथन करना है, तो ओम नमो नारायणा आपको करना, अगर 2 नंबर होगा तो। अगर 3 नंबर होगा, हरे राम हरे कृष्णा आपको 108 बार इसको जाप करना है। अगर 4 नंबर होगा, सीता राम, राहु के लिए, चाहे आपका डेस्टिनी हो चाहे आपका बर्थ नंबर हो। अगर आपका 5 नंबर होगा तो आपको हरे कृष्णा। अगर आपका 6 नंबर शुक्र का होगा, हरि ओम तत् सत, इसका आपको चैंटिंग करनी पड़ेगी। अगर आपका 7 नंबर है डेस्टिनी या आपका बर्थ नंबर, तो ओम नमो शिवाय। अगर आपका 8 नंबर है, हरे राम राम, शनि के लिए। अगर मंगल का है तो नमो शिवाय। खाली इतना बोलना, 108 बार बोलिएगा। सो दिस विल हेल्प यू टू एनहेंस your birth number, which is going to give you mental stability, and your destiny number, which is going to tell you the sole purpose of your life and strengthen the purpose of your life why you are born here. ठीक है जी। So I think it was a short session,
So I'll wish every one of you a very very happy new year. आप लोगों का 2024 मंगल में रहे, ये मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। एंड अगर किसी को कोई सवाल है तो I'll take some questions. जी सुधीर जी, कैसे हैं आप? बहुत टाइम बाद आप ए, प्रणाम जी, प्रणाम। कैसे चल रहा है अभी? आप टोरंटो में हैं, कहाँ हैं, या इंडिया में हैं? नहीं नहीं, टोरंटो में ही हूँ सर। अभी ओके जहाँ पर सुबह हुई है, मैं जस्ट अभी उठा ही था, तो मुझे याद आया कि क्लास है, तो मैंने ओके। ऑन किया कि यार मैं जितना हो सकूं, मैं साथ भी नहीं सुन पाया, थोड़ी सी सुन पाया। तो चलिए इसकी कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग अभी यूट्यूब पर यूट्यूब मिलेगी पे सर? आ जाएगी ये रिकॉर्डिंग, तो आप सुन लीजिए बहुत अच्छा। कि आपका 2024 कैसे जाने वाला है। नहीं नहीं सर, तो उसमें आप आपकी बताने का ढंग और इतनी डिटेल में, इतनी सुंदर ढंग से उसको स्क्रिप्ट करते हैं ना, मतलब मेरी लाइफ में अभी तक मैंने नहीं इतनी बढ़िया स्क्रिप्ट देखी नहीं है कि हर चीज को पूरी बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर, चलिए बड़ी सर, जबरदस्त है आपका सर। ये प्यार है। नहीं 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 नहीं, और जी नहीं, और सुशील जी, आपका आप जो, कुछ? जी थैंक यू। जी, चलिए बहुत गुरु बहुत शुभकामनाएं आपके परिवार को और आपको आने थैंक यू वाले जी, हैप्पी न्यू नए सर, वर्ष आपको की। भी बहुत ज्यादा जी सर थैंक हैप्पी न्यू आपको भी ऑल ऑफ मुबारक हो नए साल की। सभी जी को, जी, सभी थैंक को यू हैप्पी थैंक न्यू यू। ईयर, हैप्पी सबको न्यू ईयर। हैप्पी न्यू हैप्पी ईयर। न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल थैंक ऑफ यू। जी सुशील जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? आपका हैंड रेज। हैप्पी न्यू ईयर हाँ सर। हैप्पी हाँ, न्यू जैसे ईयर। गुरुजी बार्थ नंबर किसी का 1 है और मानिए डेस्टिनी नंबर 8 है, 1 और 8 20 हो गया, तो नहीं उसको नहीं, दोनों मंत्र चैंट बिल्कुल। करना होगा। हाँ हाँ, अगर आपको अपना बर्थ नंबर के लिए आप सूर्य का मंत्र को चैंट करेंगे फॉर योर मेंटल स्टेबिलिटी। अगर किसी का डेस्टिनी नंबर 8 आ रहा है तो शनि का मंत्र जो मैंने यहाँ लिखा था वो आप चैंट करेंगे। वो आपका तो सोल दोनों इकट्ठा ऑफ कर सकते लाइफ। हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो अच्छा, दोनों कर मेंटल सकते हैं। पीस के लिए, मेंटल स्टेबिलिटी के लिए आपका बर्थ नंबर, और और आपका भाग्य सही रहे, आपकी ओवरऑल सोल पर्पस सही रहे जीवन का, उसके लिए आप अपने डेस्टिनी नंबर की चैंटिंग करेंगे। तो जैसे गुरुजी आपका कुंडली आपने लगाया था, तो पर्सनल ईयर आपका 1 आ रहा है, तो 1 तो इस साल उसका मतलब है नहीं नहीं, आप मेरा ओवरऑल पर्सनल, मेरा जो ओवरऑल डेस्टिनी नंबर है वो 2 है, ठीक है, और मेरा 1 है, जो मेरा बर्थ डेट है दैट इज 1। सो आई हैव टू चैंट सूर्य फॉर माई मेंटल स्टेबिलिटी। मेरे को सूर्य का जाप करना पड़ेगा, और फॉर माई ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी, फॉर ओवरऑल माई डेस्टिनी टू फेवर मी, आई विल हैव टू चैंट द मंत्र ऑफ चंद्रमा। ठीक है। तो जैसे गुरुजी आपका 2024 तो पर्सनल ईयर 1 बन रहा है, तो हाँ, सान वो का 1 बन रहा सान है का तो मेरी कुंडली में इस साल जो मेरी स्क्रिप्ट में सूर्य दे रहा है केपी चार्ट में, वो एक्टिवेट हो जाएगा। शनि तो अच्छा, तो एक्टिवेट आपका रहेगा ही, उसका तो प्रभाव रहेगा ही पूरे हाँ, यूनिवर्स पे। तो इस साल तो थोड़ा हार्ड वर्क वगैरह होगा। सर ये पूछ रहे हैं कि अगर जैसे मेरा 2 निकला डेट ऑफ बर्थ का, 3 निकला पूरे बर्थ का, और उसके बाद पर्सनल ईयर निकला हमारा 8, तो तीनों को चैंटिंग करना है या खाली सिर्फ 2 और नहीं 3 नहीं का ही नहीं, करना आपको है? ओवरऑल जो चैंटिंग करनी है इज ऑफ योर डेस्टिनी नंबर ओके। एंड योर बर्थ नंबर। दिस इज ओनली अ ईयर नंबर। ईयर नंबर की चैंटिंग नहीं करनी ना? अगर आप प्रॉब्लम सोचते हो तो कर भी सकते हो, चैंटिंग में कोई बुराई तो है नहीं, ओके। वो आप कर ही सकते हैं। ठीक है जी, और किसी के कोई सवाल? हाँ, तो गुरुजी इसका रिकॉर्डिंग दे देंगे आप हम लोगों अभी के लिए? यूट्यूब पे डाल देंगे, आप यूट्यूब ठीक है, पे ठीक। देख सकते हैं इसकी रिकॉर्डिंग। थैंक यू गुरुजी, हैप्पी न्यू ईयर गुरुजी, जय श्री चलिए जी, कृष्ण। हैप्पी न्यू ईयर एंड थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। और हैप्पी न्यू आने ईयर वाला सर। आपका नया वर्ष मंगल में बीते, थैंक यू और सर। तो वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली। एंजॉय एंड थैंक यू, हैव अ ब्लास्ट एंड सी यू नेक्स्ट ईयर। एक साल बाद मिलते हैं, बाय। ठीक है हैप्पी सर, न्यू ईयर ओके टू ऑल बाय। ऑफ यू। Happy New हैप्पी न्यू Year, ईयर ऑल sir. ऑफ यू। Happy हैप्पी New न्यू Year, ईयर। हैप्पी न्यू ईयर सर। everybody. हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर।